हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में। स्नोरिंग क्या होता है? जब हम खर्राटे लेते हैं नींद में, उसको स्नोरिंग कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्नोरिंग किस वजह से होता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसकी क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नोरिंग ज़्यादातर आपको जब आप 40 प्लस हो जाते हैं उन पेशेंट्स में आपको देखने के लिए मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं दिखेगा या बच्चों में नहीं दिखेगा, लेकिन उनमें परसेंटेज कम होता है। आफ्टर 40 ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब ये होता क्या है, जब आप सोते हैं तब आप जब सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो आपका जो सॉफ्ट पैलेट है उसमें से नॉइज आनी शुरू हो जाए, वाइब्रेट करता है, तो वो नॉइजली वाइब्रेट करता है। इसकी वजह से स्नोरिंग सुनाई देती है। स्नोरिंग के बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, कुछ टेम्परेरी भी होते हैं, जैसे अगर आपको जुकाम है, आपकी नाक बंद है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोल्ड की वजह से, एलर्जी है, अगर आपको कोई नेजल पॉलिप की वजह से भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी नेजल सेप्टम जो है वो डिविएट हो गई है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर ऐसे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि स्नोरिंग जिनकी वजह से हो सकती है। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेडिसिन से ये मैनेज होती है, लेकिन अगर आपको उसका अंडरलाइन कॉज पता है कि मेरे को इस हेल्थ इशू की वजह से स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, तो हमें पहले उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं और आपको स्नोरिंग की दिक्कत है तो आप वेट कम करिए, आप देखेंगे आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। अगर कई लोग ये है कि सोने से पहले काफ़ी अल्कोहल लेते हैं या काफ़ी स्मोक करते हैं तो उनको भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये आदत है तो या तो आप अल्कोहल इनटेक कम कर दें या फिर इसको बिल्कुल बंद कर दें, तो स्नोरिंग आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब इसको हम होम्योपैथी से कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैं आज आपको 3 मेडिसिन बताऊंगी। पहली मेडिसिन है चाइना ऑफिशिनालिस। अगर ये स्नोरिंग, वैसे तो आप बड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों में स्नोरिंग देखने के लिए मिलती है तो ये काफ़ी अच्छी काम करती है, चाइना ऑफिशिनालिस। दूसरी मेडिसिन है आपकी लेमिना माइनर। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्नोरिंग के लिए। अगर आपकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्नोरिंग हो रही है या फिर नेजल पॉलिप की वजह से आपको खर्राटे आ रहे हैं तो आप लेमिना माइनर ले सकते हैं। एंड थर्ड मेडिसिन है आपकी ओपीएम 200। ओपीएम 200 आप लीजिए, ये ओल्ड एज में बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें कि ब्रीदिंग, जब सांस लेते हैं पेशेंट तो उसमें से भी आवाज़ आती है और डीप स्नोरिंग, काफ़ी ज़्यादा तेज़ खर्राटे आते हैं और ज़्यादातर ओल्ड एज में ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो ओपीएम 200 बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये 3 मेडिसिन हैं जो स्नोरिंग पे बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये ज़रूर लेके देखें, आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।